प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मिलकर हुकूमत बनाएंगे। आसिफ अली जरदारी का ऐलान। जरदारी ने पीटीआई को मफाहमत की दावत दे दी। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा का मनसब संभालने को तैयार। बिलावल भुट्टो दौड़ से दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी ने विफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग की हिमायत का ऐलान कर दिया। नून लीग ने मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया। आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान के लिए हॉट फेवरेट। चौधरी शुजात का घर पावर सेंटर बन गया। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई का पीपल्स पार्टी नून लीग एमक्यूएम से हाथ मिलाने से इनकार। तहरीक इंसाफ ने विफाक पंजाब में एमडब्ल्यूएम के केपी में जमात इस्लामी से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर वजीर आला केपी नामजद। अक्सरियत दिखा दें ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। शहबाज शरीफ ने पीटीआई को हुकूमत साजी का चैलेंज दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे धांधली इल्जामात की गूंज थम न सकी। पीटीआई का 180 सीटों पर जीत का दावा। पीपल्स पार्टी का पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल करने से इनकार। कायद नून लीग इलेक्शन हारे हुए हैं। खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की सूरत में आलमी जगहसाई का इंदिया दे दिया। पीपल्स पार्टी बड़ी सीट के लिए बड़ा खेल खेलने में मसरूफ। ये तमाम सवालात हैं जो इस वक्त की जो हुकूमत साजी की एक का प्रोसेस चल रहा है उसमें सामने आ रहे हैं और बड़ी बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याई साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। हफीजुल्लाह न्याई साहब, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, एक पूरा प्रोसेस हम देख रहे हैं हुकूमत साजी का। इट्स लिटिल डिलेड बट ये है कि फाइनली एक प्रोसेस हमें नजर आ रहा है, कुछ शेप बनती हुई नजर आ रही है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, खालिद मकबूल सदीकी, चौधरी शुजात की रिहाइश गाह पावर एक वो बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है और यहाँ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और बड़े बड़े ऐलानात और आप कह सकते हैं कि चीज़ें वाजे हो रही थी जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं रह गए। सदर आसिफ अली जरदारी होंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं रह गए। इस तरह की सिचुएशन जो है वो सामने आ रही है, कौमी हुकूमत बनने जा रही है। और पंच लाइन ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज के फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो शहबाज शरीफ का कहना था। सो हाउ डू यू सी दिस होल सिचुएशन? मैं तो जी रियल सेंस में पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद हूँ। बदकिस्मती से कई हफ्तों से एक ही बात अपने चैनल पे जब जियो पे बैठता था वहां भी कहता रहा हूँ, कॉलम्स में भी लिखा है और वीलॉग वगैरह कई दूसरे दोस्तों के साथ भी बैठ के बात की है कि कोई एक कैसी अजीबो गरीब कैच 22 सिचुएशन है कि आप इलेक्शन कराते हैं तो सत्यानाश और इलेक्शन नहीं कराते तो सब सत्यानाश। मेरे कभी भी इस बारे में पत्नी इंट्यूशन थी, पता नहीं वो तजर्बा था, पाकिस्तान की सारी तारीख सामने थी। आई रियली डोंट नो बट लेकिन एक सुई मेरी अटकी हुई थी कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है पाकिस्तान के मसाइल बढ़ा जाएगा घटाएगा नहीं। अदम इस्तेकाम जो कि हमारा असल क्राइसिस है वो अगर इमरान खान साहब ने वो पैदा किया तो शहबाज शरीफ की हुकूमत को दुगना कर गई और अब ये जो सेटअप है ये उसको आके पता कितने गुना करेगा, अल्लाह करे कि ना करे। और मेरी जो सारी कैलकुलेशन है या एस्टिमेट्स है या जो मेरी एक पेसिमिस्ट अप्रोच है ये पूरी ना हो। देखें, ये जो कुछ मर्जी कर लें, एक चीज जब तक एड्रेस नहीं होगी मुझे एक प्रकाश लगा रहेगा और वो है पाकिस्तान की वाइब्रेंट पब्लिक ओपिनियन जो कि बहुत ही मौसर तरीके से इस वक्त एक्टिव है। और जो बंदा पॉपुलर होता है उसकी एक सपोर्ट एक्टिव होती है। मिसाल के तौर पर फर्ज करती है कि जिस जुल्फ़िकार भुट्टो साहब पॉपुलर थे या नवाज शरीफ साहब पॉपुलर थे तो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की जो एक्टिव पब्लिक सपोर्ट थी, वो एक्टिविस्ट इसको कहना चाहिए, वो कोई कह देंगे 10% है। 100 में से 10 कारकुन जो है वो एक्टिव है। नवाज शरीफ साहब की 5 होगी, 6 वर्कर्स जो में बहुत वाइब्रेंट, बड़े फुल ऑफ एनर्जी और एक्टिव होंगे। इमरान खान साहब की जो सपोर्ट है, अगर मैं उनके जी आधी सपोर्ट ही एक्टिव है जो उनके है, या कम से कम 30% है या 20% है तो बालगा नहीं होगा। अब इस मौजूदगी में
मुझे एक गाना याद आ रहा है, पता नहीं रऊफ क्लासा साहब शायद एंजॉय करें, नौजवान आदमी हैं, और गाना भी किसी इनकलाबी फिल्म का था जहां तक मुझे याद पड़ता है। साथ ये भी है, लिखा भी किसी इनकलाबी ने था, पॉसिबली हबीब जाले साहब ने लिखा हुआ है। तो उसमें एक तरमीम मैं बस करूंगा एक लफ्ज की, कि जब तक जाने पाकिस्तान मैं नाचूंगी, मेरे अलावा कोई तबसरा नहीं है इस वहां पर सारे कुछ ऊपर। नहीं, आप इतना ज्यादा क्यों, मतलब आपने कहा, अगरचे अपने आप को डिफाइन किया, पेसिमिज्म का आपने बात की, आप एक ठीक है पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, आप बहुत बड़े कमेंटेटर भी हैं, आपकी बातों को हम बड़ा सीरियस लेते हैं, अब लिखते भी बहुत अच्छा है, आपकी अपनी एक व्यूअरशिप है, आप पे मतलब बहुत सारे कोई आपसे वो क्या कहते हैं, कोई तनकीद करने वाले कोई लाखों में है तो चले, आपसे मोहब्बत प्यार या आपको लाइक करने वाले लाखों हज़ारों में नहीं होगा, चले सैकड़ों में तो हैं ही सही। तो इतना बिल्कुल आज क्यों गिव अप कर दिया आपने? कोई खान साहब ने जो ये केपी में उन्होंने ये गंडापुर साहब को लगाया है, कोई उसकी वजह से कोई थोड़ी सी आपको लगा है कि बात बन नहीं रही, वही बैक टू स्क्वायर वन, जैसे बुजदार साहब का फैसला हुआ था उसी तरह का केपी में हुआ है? हमने तो आपसे बहुत सारी बातें पूछी हैं और आपने पहले ही झटके में, न्याय साहब आपने हाथ खड़े कर दिए, भाई हैंड्स अप, आई एम डन। ये तो क्लास, सॉरी कतक कलामी, ये तो जो है ना, जो पहला सवाल था कि ये जो नया सेटअप बन रहा है और जिस तरह बनाया जा रहा है, तो उनके पास चॉइस नहीं है। ये तो एक वहाँ एक रोल है, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड है और उसके लिए आपको प्रोग्राम के अंदर टाइम नहीं है, मगर उसमें बैकग्राउंड है कि जो 4-5 दिन गुफ्तगू होती रही है उससे मैं खासा आगाह हूं। फिर बताएं सर, हमारे पास टाइम है, आप अगर आगाह है ना, आप फिर आप बताएं, फिर वो टाइम है हमारे पास, आप बताएं फिर 4-5 दिन की क्या सर बिहाइंड द सीन क्या होता रहा सर? जो है वफाक में नहीं बैठना चाहती थी, पीएस पार्टी किसी हद तक नहीं बैठना चाहती थी, पीएस पार्टी के अंदर से एक आवाज थी उनकी अपनी भी, और वो पीएस पार्टी के अंदर उनके सिर्फ ये आवाज थी कि हमें अगर कोई इत्तेहाद करे या मिले, तो अगर तहरीक इंसाफ के साथ हमारा हो जाए तो हमें फौरन हुकूमत में आ जाना चाहिए, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी उसके। लेकिन मुस्लिम नून का मसला नहीं है, मसला यह है कि हर बंदा को यह पता है कि इस हुकूमत के बाद पब्लिक का जो ऑप्टिक्स है उससे नीचे गिरने दो। तो उस तनाजर में कह के जी वहां बनना को नहीं जाता था, मुस्लिम नून के अंदर बेशुमार लोग, अगर मैं ये कहूं कि फायरी डिस्कशन हुई है, और अच्छे खासे जो लीडर जो थे, जो नॉर्मली अपने अपने बड़े लीडरों के सामने नहीं बोलते, बल्कि नवाज साहब पहले दिन यकसू होके वहां से उठ के गए थे कि जी अब रिजल्ट जो भी आए, 19-20 से जो भी फर्क हो, तहरीक इंसाफ को हुकूमत की, ये तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उनका ये अगले तकरीर में उसका जिक्र भी था कि इंडिपेंडेंट है, उनका भी हमें एहतराम करना चाहिए। तो वो एक तरीके से थे कि जी अब उन्हीं को देनी चाहिए। लेकिन क्राइसिस ये है कि ये सारी चीजें जो थी, कोई उसके पीछे डायरेक्टर बैठे थे जो सारा ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे। अब उनके मुताबिक वो एक निजाम ऐसा है कि वो कन्विंस्ड रहेंगे, और हमेशा की तरह पहले भी थे, और रिजल्ट भी उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, इसको हम आगे खुद ही संभालेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि गंडापुर का चूंकि आपने सवाल किया, तो मैं आपको 2 बातें दरमियान में करता जाऊं। ये जो गौहर अली खान साहब है, ये इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को एक जेस्चर दिया था। ये मेरी जाती ओपिनियन है और मैं कन्विंस्ड हूं इसके बारे में। मैं बाद अगर ऐसी ओपिनियन बनाई है, और फिर चंद साल बाद, चंद महीनों बाद वो हकायक सामने आए और वो बिल्कुल वही थी। और मैंने पहले दिन से इस बात पे मैंने कहा ये जेस्चर दिया है, क्योंकि जितने लोग ये ग्रुप लेके चल रहे हैं, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है, और उनके लिए बड़ा एक कंफर्ट लेवल है। चाहे हमारे सैयद अली जफरी साहब हो, शेर अब्दुल मुकरत हो, पार्टी ने स्टैंड चेंज किया, फौज के हक में नारे लगवाए, अपने जाके कन्वेंशन को करने में मिल गई। अब मेरा ख्याल था कि इमरान खान साहब ने गौहर अली खान को दिया होगा, तो उनके ज़हन में एक बात होगी कि जी इसके बाद मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलेंगे, या कम से कम मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, क्योंकि ही वॉज कन्विंस्ड को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। अब भल्लायक भी चला गया, तो पहली नाकाम हुई कि गौर साहब के भेजने के क्या फायदा।
आपने देखोगे कि 5 फरवरी को तहरीक साहब इलेक्शन करा रहे थे। 5 फरवरी को पैगाम आया कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि ना इलेक्शन कराया जाए, ना इंटर पार्टी। उसके अंदर बड़ी एक इनका जो तू तकरार भी मीडिया में आ गई। तो मैंने कहा था जी कि इमरान खान साहब ने ही फैसला किया होगा कि 5 फरवरी को इलेक्शन करा दें, क्योंकि वो मायूस हुए हैं कि उनको जिस तरीके से तहरीक साहब इलेक्शन में जा रही है, वो समझते हैं कि जी गौहर अली खान को तहरीक साहब दे के मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद अब दूसरी सुन लें, अली अमीन गंडापुर जो है, ये एस्टेब्लिशमेंट को जितना ये सूट करता है, और मैं कहता हूं अच्छा ही हुआ है, क्योंकि जो गेली जा रही थी ना आपके केपी प्रोविंस में, मैं तहरीक साहब की बात नहीं करता, वो तो एक सियासत कर रहे हैं, इंतहा पसंदी की इंतहा की करते हैं। मुस्लिम लीग को भी इन हालात में मिलते तो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स करती, लेकिन इसमें आके हमारे मुल्क दुश्मन लोग जो थे, उन्होंने इसको ग्रेजिंग ग्राउंड बना चुके थे, बनाए हुए थे, और वो सर्विस पे आ रही थी। मुझे तो अब ये खर्चा पैदा हो गया था जो अली अमीन गंडापुर के बाद मुझे आसूदगी हुई है। हालांकि मैं जानता हूं कि उससे ज्यादा नालायक बंदा केपी में तहरीक साहब में नहीं होगा। मैं जानता हूं बेचारे की तालीम जो है, अगर उसे कुछ की भी है तो उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकी। नहीं, आपको कैसे लगा सर कि वो उनको सूट करते हैं सर, एस्टेब्लिशमेंट को, गंडापुर साहब? पेश है। आवाज आ रही है जी? जी न्याय साहब, आपकी आवाज दरमियान में बिल्कुल पॉज हो गई थी। नहीं, मैं पूछ रहा सर, आपने बड़ी अहम बात की कि ये गंडापुर साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा सूट करते हैं। ये कैसे सूट करते हैं, जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? यही बात करते हैं, वही बात पॉज हो गई, वही बात पता नहीं चली। मैंने कहा जी कि गंडापुर साहब जो है वो तहरीक साहब, देखो एस्टेब्लिशमेंट हमें तकल्लुफ बरतरफ, एस्टेब्लिशमेंट हर पार्टी में पेनिट्रेटेड है। नवाज शरीफ ये समझता रहा कि उसने मुस्लिम नून उसकी है, कई तो पहले पता चल चुका है। बाजवा साहब जब ये 10 अप्रैल है तो पता चला ये बाजवा साहब की थी, नवाज शरीफ साहब की नहीं थी। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब बेचारे अभी जिंदा थे, तो उनके जितने 10 बड़े आदमी थे, आप उनका नाम गिनवा दें, हफीजुद्दीन था, कौशल न्याजी, मुमताज भुट्टो का कजन, आखिरी चीफ मिनिस्टर जतोई, आखिरी चीफ मिनिस्टर सादिक कुरैशी, आखिरी चीफ मिनिस्टर गौहर रईसानी, फहरिस्त है जो हक के दस्तरखान में बैठे होते थे। अभी भुट्टो साहब बेचारे जिंदा थे और जिंदगी और मौत की जो ट्रायल फेस कर रहे थे। तो ये पेनिट्रेटेड है, ये सारे के सारे लोग होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि खान साहब ने जो इन गंडापुर साहब को, ये सर इन गंडापुर साहब के जो वो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने, एक एस्टेब्लिशमेंट जो है सबसे ज्यादा जो शरायत किया हुआ उसने, वो तहरीक साहब के अंदर किया हुआ है। अब कई दफा आपको मेरा जख्मी चेहरा भी नजर आए, मैं कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, मैं शकील कल्ब नहीं हो रहा हूं, लेकिन अगर चेहरा नजर आए कि मेरे मार पड़ी हुई है या फलाने हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे पेश किया और मैंने कहा जी मैं माफी मांगता हूं, मैं तहरीक साहब तौबा करता हूं, हो सकता है इसमें कुछ भी ना हुआ हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि यार मुझे कुछ फेस से भी दो ताकि मैं जाके ये करूं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट बस एक फिक्र काफी है कि वो हर पार्टी के अंदर, हर रिलीजियस पार्टी के अंदर उसे शरायत किया हुआ है। नहीं खान साहब, अगर आपकी बात मान ली जाए कि बिजली के वक्त से ये कारोबार चल रहा है। नहीं सर, मुझे ये बताएं, अगर आपकी बात मान ली जाए कि गंडापुर साहब हैं या पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने ओवरटेक कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीए को, तो फिर पीटीए को बरह रास्त हुकूमत में आने से क्यों रोका है? फिर उनका ये बल्ला छीना गया, उनकी पार्टी छीनी गई, उनका लीडर छीना गया, फिर वो उनसे बातचीत करके, उनके पास बड़ा अच्छा मौका था कि 120-25 सीटें हैं आज़ाद की, तो वो फिर बना देते उनकी हुकूमत। अगर केपीके में वो बर्दाश्त कर सकते हैं कि वहाँ पे हुकूमत बन जाए, वेरी इंपॉर्टेंट बॉर्डरिंग हमारा सूबा है, तो इस्लामाबाद में क्या मसला था सर? अगर उनके अपने ही लोग थे तो अपनों के जरिए फिर इस्लामाबाद को मैनेज कर लेते, इतनी बदनामी लेने की क्या जरूरत है सर एस्टेब्लिशमेंट को? ये इशू नहीं देखते नहीं, बात ये होती है कि हर जगह पे आपको पहली जो बात है कि फर्ज किया उन्होंने कुछ बंदे जान के हिरवाए हैं, तो जाहिर है तभी रवाए होंगे ना तरीके साहब की सीटें कम हो, तभी दखल दिया होगा ना। जब देखा होगा फर्ज किया, हमारी अजम्पशन तो यही है जो हमने उस वक्त रात ली तो लाइव कवरेज हम सारे लोग कर रहे थे कि जी कोई जरूर को गड़बड़ हो रही है, तो उसमें उन्होंने फिर अफरा तफरी में रऊफ क्लासा साहब की भी सीट जा सकती है, मेरी भी जा सकती है, फॉर नो रीजन रंग, ये तो खैर एक और बात है।
देखिए क्राइसिस ये है कि आप जो इस इलेक्शन है, इस इलेक्शन के बारे में हकीकत ये है कि कभी कोई एक ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो गई या इसके असल हकायक कभी सामने आ जाए तो आप ये हैरान हो जाएंगे। और ये मैं दावे कैसे कहता हूं कि इतनी बेईमानी जो कि एलिजेड या मुबैना बेईमानी एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं कराई, जितनी एस्टैब्लिशमेंट मुकाबले में तहरीक इंसाफ को खैरात में मिली है, और एक पूरा सिस्टम जो था वो एक वक्त में लगा होगा। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमने आपसे बहुत सारे सवालात पूछने हैं सर। मरियम नवाज साहबा को पंजाब में वजीर आला का कैंडिडेट बना दिया गया है सर। वो कहते हैं जी आप गंडापुर साहब पे तो लोग कहते हैं जी आप बड़ी तनकीद कर रहे हैं, तो यहाँ पे मरियम नवाज साहबा पंजाब में आ रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मरियम नवाज साहबा का वहाँ पंजाब में आना, वजीर आला बनना, और बड़े अरसे से बातें हो रही थी, आप उनको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए जी, मेरी तो इस मामले में बिल्कुल राय नपीतुली। मैं जब वीलॉग कराया और अपना किया था कुछ घंटे पहले, तो उसके अंदर मैंने यही कहा जी कि, और ये इनफैक्ट कहा इसलिए कि मैं चाहता यही हूं कि अगर मरकज में नवाज शरीफ अपोजिशन में नहीं बैठते, जो मेरी पहली एक तरजीह है कि मरकज में नहीं बैठते, तो उसके बाद जो है ऑपोजिशन में नहीं बैठते मरकज में, तो पंजाब के अंदर हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को दे, और अगर मरकज के अंदर वो वजीर आज़म भी बनते हैं तो भी पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब को दे। मुझे लगता यूं है कि मरकज के अंदर चूंकि शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत मिल रही है, मरीम नवाज साहब के अनाउंसमेंट के बाद मैं इस बात हूं कि नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया है कि कर दिया होगा कि मैं नहीं दूंगा। मेरा ख्याल में ये फिर मजीद, वो कहता है ना कि नानी ने खसम किया बुरा किया करके छोड़ दिया ज्यादा बुरा किया। मेरा ख्याल मियां साहब को फिर नामसाइल हालात में फिर इस चैलेंज कबूल कर लेना चाहिए। अगर पार्टी के या उन लोगों की बातें मान ही ली हैं, जैसे बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर था या वोट और नो कॉन्फिडेंस में था, मियां साहब इनिशियली इन दोनों चीजों के बड़े सख्त खिलाफ थे 2019 में। इवन शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत छोड़ने पर तैयार नहीं थे तो नवाज शरीफ साहब को इंसिस्ट करते थे छोड़ दे, 2022 की हुकूमत की बात कर रहा हूं, तो भी नवाज शरीफ साहब ने अभी अपनी तकरीरों में हर चीज को अपने जिम्मे किया कि मैं ये भी फैसला मेरा, ये भी मेरा। तो इनको चाहिए ये खुद वजीर आज़म बनते, फिर एक फेस होता, फिर आपके पास एक ताकत होती, फिर आप आगे। ब्रेक पे रखें फिर बाद में जी नहीं सब आप साथ ही रहिएगा क्योंकि वक्त ब्रेक का हो रहा है और काफी सारे सवाल हैं जिस तरह क्लास साहब ने कहा जो आपसे भी पूछे रहते हैं। डिस्कशन को से कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हफीजुल्लाह नई साहब हमारे साथ मौजूद है। नई साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी मरियम नवाज शरीफ के वजीर आला पंजाब होने के हवाले से। पहले एक कंपैरिजन भी किया क्लास साहब ने कि उधर अली अमीन गंडापुर है, इधर मरियम नवाज है, सो पीपल आर कंपेयरिंग। ये बताइएगा कि इस तरह के हालात में खासतौर पर जब सियासी टेम्परेचर इतना हाई है तो क्या ही कहना चाहिए मिक्सड अप है, कैसी चॉइस है मरियम नवाज? देखिए जी, मैं जाती तौर पर शरीफ फैमिली के अंदर मरियम नवाज को सियासत में इस फैमिली में इनका आपस में कंपैरिजन कर रहा हूं कि वो बड़ी सबसे रिलेटिव ज्यादा समझदार है। मैं बता रहा हूँ कंपैरिजन नवाज शरीफ साहब से नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बहुत समझबूझ वाली है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक बड़ी अहम बात है, शरीफ फैमिली में मियां साहब समेत इनका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। ये कोई बहुत कोई 5 रैंक स्पीकर नहीं है, ये बस गुज़रात करते हैं और उसके अंदर एक काट होती है तकरीर सियासी तकारीर में है कि एग्रेशन होता है, वो मरियम नवाज के अंदर बहुत ज्यादा है। मैं तो जाती तौर पर समझता हूँ जी कि इसमें मेरी हमेशा राय मरियम नवाज के हक में है कि जी वो सियासत में जो मुस्लिम लीग की सियासत को अगर कोई लेके चल सकती है और जो मेरी जो एवेल्यूएशन कैपेसिटी है वो मरियम नवाज साहब ही चल सकती है। लेकिन जिन हालात से हम आजकल दो चार हैं, ये गैर मामूली जो है एक बुरानी कैफियत है।
अब उसके अंदर सब कुछ झोंक देना कि मतलब शहबाज शरीफ साहब को मैंने हमेशा पाकिस्तान की तारीख का सबसे आउटस्टैंडिंग नंबर 1 चीफ मिनिस्टर समझा है, किसी भी हर लिहाज से। लेकिन मैं शहबाज साहब को नहीं समझता हूँ कि वो जो पूरा एक नेशनल स्टेज जो लीडर होता है, जैसे वो हैंडल कर सकता है। और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब जो है वर्ल्ड अफेयर और हर चीज को हैंडल कर सकते हैं, वो उनमें वो अपने आप को पिछले 17-18 महीने भी जो हुआ, तो वो असर्टिवनेस नहीं थी। और नवाज को कभी ट्रेनिंग हुई तो उन्होंने जाहिर है कि कोई को जो जॉब लेनी है। अच्छा नियाज साहब एक और चीज़ सामने आती है, आपने अभी मरीम नवाज साहबा की बात की, पॉलिटिकली तौर पर नवाज लीग के लिए, उनके वोटर्स के लिए क्रिज्मेटिक होंगे, क्राउड पुलर्स होंगी, फेयर इनफ। तो ये चीज़ें हमने देखी उन इमरान खान साहब में भी बड़ी थी, 22 साल उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, वो भी ये कहते थे मैं तैयारी के साथ आ रहा हूँ, मुझे सारा पता है कि कोई जलसे जुलूस लोग सारा तकरीरें वो भी बड़ी अच्छी करते हैं, आपको पता है mesmerize करते हैं मजमे को। तो मरियम साहबा ने भी ऐसे रिसेंटली करना शुरू किया। और फिर हमने देखा जब इमरान खान साहब पावर में आए और उनसे पहला सवाल हुआ काशिफ अब्बासी साहब ने किया था, हम भी मौजूद थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा खान साहब आप लगते तैयार नहीं थे हुकूमत करने के लिए, 10-12 दिन बाद मुलाकात हुई थी उनके हलफ उठाने को। उन्होंने कहा बिल्कुल जी, अगर मैं तो तैयार ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि गवर्नेंस की कैसे जाती है। और फिर खान साहब की हमने देखी 3.5 साल उनको मसाइल हुए, बड़े इंतहाई उनको हुए। अच्छा फिर हमने माजी में देखा कि जनाब के यहाँ पर आपने जैसे नाम लिए जनाब शहबाज शरीफ साहब के, मोहसिन नकवी साहब की बड़ी 1 साल की अगर देखा जाए वटेवर लाहौर की हद तक बड़े सारे उन्होंने काम अच्छा किए। सर, एक ब्रेकिंग आ रही है जो मुझे बीच में ऐड करने को कहा जा रहा है। ब्रेकिंग ये कि फॉर्मली अनाउंस कर दिया है मरियम औरंगजेब ने कि शहबाज शरीफ का नाम बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ ने नामजद कर दिया है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी जो देनी जरूरी थी। सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ मैं इसी पे आता हूँ। अब ये देखते हैं सर कि यहाँ शहबाज शरीफ साहब थे, उनको ये आके सिखाया गया कि वहीं साहब जो थे वो डमी वजीर आला थे, आपको याद होगा 90s अर्ली में, और शहबाज शरीफ साहब सारी हुकूमत चलाते थे। फिर हमने देखा उस्मान बुज़दार साहब है, उनके बारे में यही कहा जाता था कि उनको रिमोट कंट्रोल जो है वो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी करती थी। तो मरियम साहबा का अब तक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई उनका एक्सपीरियंस नहीं है। जो इतराज़ात उस्मान बुज़दार साहब पे लगते थे कि पहले कभी MPA भी नहीं रहे, हाउस में कभी नहीं गए, कभी उन्होंने कोई ऐसा कोई ये गवर्नेंस का तजर्बा नहीं है। इतना बड़ा सूबा है, 12 करोड़ का सूबा है, तो क्या अगर मरियम नवाज साहबा जो है वो उन्हें उस्मान बुज़दार साहब की तरह या वहीं साहब की तरह वजीर आला रहेंगी, या उनका स्टार जो है बीइंग स्कॉर्पियन अ वेरी पावरफुल वुमेन असल्ट करेंगी? इंदिरा गांधी साहबा का अगर स्कॉर्पियन था, ये हिलरी क्लिंटन थी, इसके बाद कंडोलीजा राइस थी, PM नेहरू थे, लंबी लिस्ट है, मैं मतलब बता सकता हूँ, सरदार पटेल थे, अब्दुल कलाम आजाद थे। तो ये लोग तो किसी के नीचे लगने वाले नहीं हैं। इवन जनरल बाजवा साहब का स्कॉर्पियन था और मरियम साहबा खुद हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनको फैमिली चलाएगी, शहबाज शरीफ साहब चलाएंगे, वही मॉडल चलेगा, या नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आला रहे हैं 3 दफ़ा, तो वो बेटी को चलाएंगे? तो मरियम अगेन एक वो कहते हैं सॉर्ट ऑफ ह्यूज पॉलिटिकल रिस्क कि अगर पंजाब आपका नहीं चलता आपसे, तो फिर तो आप इसके बाद एक बहुत बड़ा जुआ खेला है शरीफ फैमिली ने मरियम साहबा को लाने का, उधर वहाँ पंजाब में, इधर सेंटर में इनको नवाज शरीफ सॉरी इनको शहबाज शरीफ साहब को लाने का। सॉरी फॉर माई लॉन्ग एक एनालिसिस टाइप क्वेश्चन में आपकी ओपिनियन लेना चाह रहा था। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन और चीफ मिनिस्टर शी वुड बी? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि प्रोग्राम के बाद मुझे बता दें कि मेरा वर्गो है तो मेरा क्या बनेगा। आप सुन ले फिर वर्गो का। घर वाले इनसे तंग, मेरी सुन लें फिर सर, घर वाले तंग होते हैं। हर शय डिसिप्लिन पे होनी चाहिए, हर शय ठीक होनी चाहिए, हर शय अपनी जगह पे होनी चाहिए, चमचा मतलब प्लेट, कपड़े, जूतियां, अलमारी, एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर। और बताएं सर, घर वाले तंग होते हैं वर्ग से, बट दे आर वंडरफुल पीपल। अच्छा देखिए जी, का साहब 2 चीजों का अलग करें सर। एक, मैं आपके साथ, आपने मेरी बात की तारीफ की है कि जी गैर मामूली हालात हैं और चांस नहीं है किसी किस्म के एक्सपीरियंस का। और मैंने आपके सामने कही है, अर्ज किया है कि मेरी सेटिंग में शहबाज साहब को सुबह पंजाब में आने चाहिए था और नवाज शरीफ साहब को ऊपर जाना चाहिए था। अब प्लान अगर ये कर रहा है कि जी अल्टीमेटली तो हमें जो है मरियम को हमने ऊपर लेके जाना है, लेकिन खुदा ना खास्ता काफ लीग ने इसी तरह की हुकूमत में एक इलेक्शन कराए हुए और 105 सीट्स ली, तो 2013 में उनको आगे 2 सीट्स मिली। अब ये जो पॉपुलैरिटी होती है, जो 2021 में नवाज शरीफ साहब ने उसको सातवें आसमान पे देखा अपनी मकबूलियत को,
और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी वो बर्फ की तरह पिघल चुकी थी। तो हमने जो है एक हालात का क्या कहते हैं कि जो पलटा खाया। तो मरीम नवाज का ये तो अब बात मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ कि जो जब शहबाज शरीफ साहब 97 के अंदर पहली दफा चीफ मिनिस्टर बने होंगे तो इस तरह के वहमे या वस्फ से जरूर आते होंगे कि पता नहीं ये कामयाब होते हैं नहीं होते। और हर नए बंदे के बारे में 1985 में नवाज शरीफ साहब के बारे में हर एक के बारे में आया होगा, परवेज खट्टर साहब के बारे में, क्योंकि पहले खैर वो तो पहले वजारतें ले चुके थे, उनका एक तजर्बा हो चुका था। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो पहली दफा बगैर कोई वजारत की है और पहली जॉब उनको चीफ मिनिस्टरशिप की मिली, तो मैं इसलिए मेरा ख्याल है कि वो वस्फ से जो है वो तो जब भी देंगे आप मरीम नवाज साहबा को तो वस्फों के साथ ही देंगे। उसके बाद देखना पड़ेगा कि आया वो उसके मुताबिक वो जो है वो जो उनसे तवक्कुआत रखी हैं उनके लीडर्स ने वो पूरे करती है। सर एक और बताइएगा न्याय साहब, एक और बताइएगा, एक और चीज सर। शहबाज साहब को कोई चंद महीनों के लिए वजीर आला बनाया गया था और हमला बड़ा मेहनती आदमी है और बेचारा बड़ा डेडिकेटेड है और साल से उनको भी सियासत की तरह इसी तरीके से उनके अंदर एक कमिटमेंट है जो जैसे कोई सियासतदान होता है और तन मन धन से लगाए हुए। अच्छा लास्ट ख्याल में कमजोर वजीर आला थे और ये लास्टली सर लोग एतराज करते हैं, पहले भी करते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई को वजीर आजम नॉमिनेट कर दिया, भाई ने अपनी भतीजी को वो वजीर आला नॉमिनेट कर दिया। तो ये वो कहते हैं वो घर में बैठ के, मतलब लोगों का एतराज आता है और बड़ी हद तक लोग इस ये नैरेटिव में बिलीव भी करते हैं कि घर में बैठ के भाई जो है बांट लेते हैं कोई और इस पे पार्टी के अंदर बड़ी ये रिजेंट मिल रही है। शाहिद खकन अब्बासी साहब, साद रफीक साहब, चौधरी निसार अली खान साहब, मेहताब अब्बासी साहब, एक लंबी लिस्ट है जो एतराज करते थे कि एवरीथिंग इन द फैमिली। तो ये कैसे लगता है आपको सर कि घर में बैठ के ओहदे बांट लिए उन्होंने भाइयों ने और सब ने? ये किसी दिन जब आप इसको कभी तफसीलन भी इसको हल करेंगे, लेकिन ये हमारे जितना रीजन है खसूसी तौर पे फारी से लेके और आप चले जाए किसी तक मिडिल ईस्ट तक चले जाए, आप कोरियकीनों से लेके और क्या सीना वाजे से लेके बंदरा नायका से लेके गांधी फैमिली से लेके नेहरू फैमिली से लेके पाकिस्तान के अंदर भुट्टो साहब फैमिली के से लेके ये होता है। असल में इसके अंदर बड़ा बारीक पॉइंट है। ये बयानी की गेम है कि आप यहाँ पे लीडर जो है उसके ऊपर लोग उठते हैं और आगे बढ़ते हैं आगे, और वो उसका जो बयानिया जिसको मुंतकिल होगा, आप देखेंगे कि इमरान खान साहब की जो सपोर्ट है वो उस बंदे को मुंतकिल हो जाएगी जो इमरान खान साहब का बयानिया लेके चलेगा। ठीक है, उस्मान बुज़दार नहीं होगी। और अगर इमरान खान अगर फैमिली से हट के आपने उस्मान बुज़दार देना है, अगर आपने गौर अली खान देना है, अगर आपने अली अमीन गंडापुर देना है, तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि ये कोई इसके अंदर कोई सेंस ही नहीं बनती कि ये फैमिली की है लेकिन उस्मान बुज़दार को मैं दूंगा। तो इसलिए कोई ये मामला कोई और है और यहाँ पे मजबूरी होती है देना, क्योंकि आपके साथ इन द इवेंट ऑफ क्राइसिस दूसरा भुट्टो बेनजीर खड़ी हुई थी जब फांसी लग रहे थे। ठीक है, ये मजबूरी होती है। बहुत शुक्रिया हाफिजुल्लाह न्याई साहब। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, अदरवाइज आपसे डिस्कशन को कंटिन्यू करते। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।